नागपाल जी सौम्यता का प्रतीक और हमारे नरेंद्र यादव जी सभ्यता का प्रतिबिंब, हमारे रामवीर शास्त्री जी मेरे घर भी हाल ही में यज्ञ करा के गए हैं, और हमारे सोनलाल गोगिया जी बैठे हैं, गोसाई जी, रमेश कामरा जी, हमारे धर्मेंद्र बजाज जी, और जितने भी हमारे पीएन मोंगिया जी, रणवीर आर्य जी, और आज इस समागम को जो कहते चार चांद लगा रहे हैं मेरे छोटे भाई अशोक आर्य जी। मैं देख रहा था कि राम के बारे में जब बहन जी ने ये विषय छेड़ा कि मन की तरंगे उठ पड़ी कि राम कौन है। राम दो शब्दों का मिश्रण है, रम और धम। संस्कृत के दो शब्दों का मिश्रण है, एक का अर्थ है व्यापक, दूसरे का जो समाया हुआ है। राम रमयति, ये वो राम है जो जिसे हम निराकार रूप भी कह सकते हैं। ये वो राम है जो सब में समाया है। एक विशेष कह सकता हूं समूह कहता है राम काल्पनिक है, और एक कहता है कि राम वास्तविक है। जब बहन जी ने राम मंदिर की बात की, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे निरंतर 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च उस राम के मंदिर के दर्शन करने का मौका भी ईश्वर ने मुझे दिया। कारण क्या है, मन में काफी जिज्ञासा थी कि राम है क्या, वहां क्या मिलेगा मुझे। फिर जाने के बाद मालूम हुआ कि क्या नहीं मिलेगा। एक दो दृष्टांत कहकर के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जब राम सेतु के निर्माण की बात आई, उस समय जाम मंत्री ने कहा कि प्रभु सेतु तो बन गया है, लेकिन सेतु बहुत पतला है, बहुत कमजोर है, कैसे करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा घबराओ मत, सबसे पहले मैं इसके ऊपर चढ़ करके कहते हैं ट्रायल करना, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। जैसे ही परीक्षा लेने के लिए राम ने अपने कदम बढ़ाए तो जलचर ऊपर आकर के ना केवल उन्होंने पुल को जोड़ा कर दिया, बल्कि पुल को मजबूत कथा है, लेकिन हमें कुछ संदेश देती है। कोई कहेगी इसका प्रमाण मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो आप जरूर ले सकते हैं। मजबूत भी कर दिया, चौड़ा भी कर दिया। तो जामवंत सबसे जो बुजुर्ग थे बोले कि प्रभु यदि आपने आपकी लीला से, आपकी माया से, आपकी ही प्रताप से, आपकी कृपा से ये होना था, तो आपने वानरों से इतनी मेहनत क्यों करी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बड़े सुंदर शब्द कहे। ये शब्द स्वामी दयानंद पर लागू होते हैं कि बिना पुरुषार्थ के कृपा भी नहीं तो संभव नहीं है। इन्होंने पुरुषार्थ किया तब जाकर के ये कृपा के पात्र बने हैं। तो जीवन के अंदर यदि हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें पुरुषार्थ करना होगा। यदि आज आर्य समाज का झंडा पूरे विश्व के अंदर लहर रहा है तो उसके पीछे स्वामी दयानंद का पुरुषार्थ है। किसी नौजवान बच्चे ने अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक आयोजन में पूछा, थोड़ी सी आवाज, कुछ बहनों की तरफ से कुछ आवाज आ रही है, भाई साहब प्लीज, बहुत ही गंभीर विषय ले रहा हूं। किसी नौजवान बच्चे ने पूछा कि अंकल ये सनातन जागेगा कब, जागृत कब होगा। मैंने बोला कि सनातन कब सोया है, सुषुप्ति अवस्था में कब गया है, सनातन सदा जागृत अवस्था में रहता है। बोले कि अंकल थोड़े से उदाहरण दो। मैंने बोला त्रेता युग के अंदर जब राम का वध किया, उसकी नाभि में अमृत कुंड को जिस तीर से राम ने मारा, उस समय सनातन जागृत था। द्वापर के अंदर जब हमारे योगी राज कृष्ण ने जाकर के अर्जुन की पांडवों की सहायता की और पांडवों की सत्य की जीत हुई, उस समय सनातन जागृत था। जब महाराणा प्रताप ने जाकर के जंगलों के अंदर घास की रोटी खानी पसंद की, लेकिन अपने घुटने अकबर के आगे नहीं टेके, तो उस समय सनातन जागृत था। जब शिवाजी ने जाकर के मना कर दिया औरंगजेब को, तुम्हारा कहने से नहीं चलेगा, ये मेरा देश है, ये मेरा देश मेरे हिसाब से चलेगा, औरंगजेब को हार माननी पड़ी, उस समय सनातन जागृत था। गुरु गोविंद सिंह ने
गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उस समय मेरा सनातन जागृत था। अपने चारों पुत्रों को देश को आहुति दे दी, उस समय सनातन जागृत था। अपने आप को न्यौछावर कर दिया हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, उस समय सनातन जागृत था। और आज हमारे ऋषि दयानंद ने जब कुरीतियों का खंडन किया, जो गलत परंपराएं थी उनका खंडन किया, उस समय सनातन जागृत था। और आज जनवरी 2024 के अंदर जब रामलला के मंदिर के निर्माण की बात हुई, नरेंद्र मोदी अकेला आदमी निरंतर कई वर्षों तक अपनी मेहनत के लगन के अनुसार जाकर के जब मंदिर का निर्माण हो गया, उस समय सनातन जागृत था। हमें जीवन के अंदर कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड आपके अंदर धैर्य हो, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपदकाल परख यही जारी। तो इस प्रकार के यदि आप आयोजन करते रहेंगे तो सनातन जागृत है। मैं इतना प्रसन्न होता हूँ, ये परिवर्तन पिछले मात्र 1 साल के अंदर आया है। जब मैं आर्य समाज में जाता था तो वहाँ जय घोष होता था, वैदिक धर्म की जय, और वहाँ जब जाता था मंदिर के अंदर सनातन धर्म की जय। दोनों एक ही पिता की संतान है, एक कहता है वैदिक धर्म की जय, एक कहता है सनातन धर्म की जय। प्रसन्नता की बात है, न जाने किस ऋषि, किस साधु संत की कृपा हुई कि आज सब जगह जय घोष होता है। बहन जी ने भी कहा सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हमें जीवन के अंदर इसको उतारना होगा। कुछ मतभेद हो सकते हैं पूजा पद्धति के अंदर, लेकिन उन मतभेदों को हिंदुओं के बीच में बैठ करके बेशक चर्चा कर लो, लेकिन मैंने एक दो जगह पहले भी, मैं उस विषय को नहीं लूंगा, कई ऐसी संगोष्ठी होती है जहां लोग फायदा उठाते हैं। हमारे कहते हैं कि आपस में एक विचार नहीं, हमारे विचार एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारे ग्रंथ एक है, हमारे वेद एक है, हमारे शास्त्र एक है, हमारे उपनिषद एक है, उपनिषद एक है, हमारी नीतियां एक है, हमारी विचारधारा भी एक है। लेकिन कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनको हमें अगर चर्चा के माध्यम से निवारण करना होगा, ना कि उसके ऊपर हास्य करके लोगों को मौका देना होगा। मैं नहीं संदेश देना चाहता कि आज के युवा यहाँ पर बैठे हैं, मन खुश हो जाता है जब किसी धार्मिक या आध्यात्मिक संगोष्ठी के अंदर नौजवान आकर के बैठते हैं। नौजवान को अगर आपने संस्कारवान बनाना है, इस प्रकार की विदेशियों को आपको बुलाना होगा, जो इतिहास के पन्नों से हमारा खजाना निकाल के, ज्ञान का खजाना निकाल के आसान शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा आज का युवा संस्कारवान बनेगा। हमारी माताएं अपने माध्यम से उस बच्चे को संस्कारवान बना सकते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति आज के नौजवान को संस्कारवान बना सकती है। अतः हमें अपने वेदों के ऊपर विश्वास रखना होगा, माताओं के ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने ग्रंथों पर विश्वास रखना होगा, अपनी पूजा पद्धति पर विश्वास रखना होगा, और जो कुरीतियां हैं उनका खंडन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और बहन जी से विशेषकर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा शरीर का जन्मदिन है। बच्चों ने कहा था आपका पापा सारा दिन, लेकिन दिल्ली जाना है रात को दावत करने के लिए परिवार के साथ। यहाँ से गूगल बता रहा 2 घंटे, 8 बजे की टेबल बुक कर रखी है। अब यहाँ से मैं कम जाऊँगा, घर पर कपड़े चेंज करूँगा, तो वहाँ से मुझे मालूम है गुस्सा शुरू हो गया होगा, क्योंकि मैं सवेरे 8 बजे का निकला हूँ। 4-5 कार्यक्रम में जाकर के उपस्थित थी, फिर आज भंडारा भी था, लोगों ने प्रेम से अपने लाड और प्यार से मेरा मान सत्कार किया, तो सबका आभार। आर्य समाज का विशेषकर अशोक आर्य जी का, और जितने भी हमारे यहाँ पर मेरे बड़े प्रेमी लोग बैठे हैं, बड़े मेरी बहनें को इधर मुझे लगता है एक तो मेरी बच्ची की बहन बैठी है, हम एक ही मकान में आगे पीछे रहते हैं। देखो आज मेरी 71 साल की आयु हो गई है, मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी है, तो मुझे मन गदगद हो गया। और आर्य समाज के मैसेज में बैठे जो कृष्ण का हमारे अशोक आर्य जी, अनिल आर्य जी के पिताजी, ये है जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया आर्य समाज के लिए। तो हमें अपनी संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने वैदिक धर्म के लिए जीवन अपना देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।